हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रिंस गुप्ता, आपका टीचर, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन। तो अपने टॉपिक को स्क्रीन पे लेते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट है? अभी तक जो हमने पढ़ाया है, जैसे नाउन पढ़ा दिया है, ऑर्थोग्राफी पढ़ा दिया, और एटिमोलॉजी पार्ट में नाउन चल रहा था, वो भी खत्म हो गया है। किसी को कोई डाउट उसमें? नो। ओके। तो आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को रोटेट कर। ओके। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? द प्रोनाउन। क्या है? द प्रोनाउन। यानी कि इसका हिंदी सेंस क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन कौन सा वर्ड है? प्रोनाउन भी एक वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। किसके प्लेस पे? नाउन के प्लेस पे। किसके प्लेस पे? नाउन। यानी कि अगर नाउन नहीं रहेगा तो उसके प्लेस पे हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही नाउन को बार बार एक ही नाउन को बार बार रिप्लेस करेंगे, बार बार उसी सेंटेंस में, पैराग्राफ में लाएंगे, तो वह दिखने में अच्छा नहीं रहेगा सेंटेंस, और वो भद्दा लगेगा पढ़ने में भी। इसलिए हम उसके प्लेस पे, जिससे सेंटेंस और हमारा पैराग्राफ अच्छा लगे, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज टीचर इन ए स्कूल, ही और ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए, अब यहाँ पे दो बार राम आया तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम राम के प्लेस पे ही का यूज करके देख लेते हैं। ही प्लेज अ क्रिकेट। अब सेंटेंस जैसे हमने बोला, राम इज ए स्टूडेंट हु रीड्स इन इन केरामारपी इंटर कॉलेज स्कूल, एंड ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। अब यहाँ पे ही यूज किए तो अच्छा, ज्यादा बेटर लग रहा है। इसलिए प्रोनाउन का यूज हम नाउन के प्लेस पे करते हैं, जिससे कि पैराग्राफ हमारा पढ़ने में भी और दिखने में भी अच्छा लगे। एक ही नाउन को बार बार यूज करने में भद्दा लगता है। ओके। और दूसरी डेफिनेशन ये बनती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन का दूसरा रूप। क्या? नाउन का दूसरा रूप। पर फॉर्म, दूसरा रूप, नाउन का ही दूसरा रूप क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है? नाउन जो नाउन का ही एक रूप है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन का ही एक दूसरा रूप है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। किसके प्लेस पे? नाउन के प्लेस पे। अब हम नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ चुके हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन ये है, पर फॉर्म ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। पर फॉर्म, पर फॉर्म, पर मतलब दूसरा, फॉर्म मतलब रूप। दूसरा रूप जो होता है नाउन का, वो क्या होता है? प्रोनाउन। अब यहीं से निकाल सकते हो, प्रो नाउन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो प्रो एक वर्ड बनेगा, प्रो एक बनेगा और दूसरा बनेगा नाउन। तो प्रो को हम और कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम पर में कर सकते हैं। क्या? पर। यानी कि प्री। प्री मतलब पहले वाला, और नाउन मतलब नाउन, नाउन का दूसरा रूप। पर निकला, प्रो से हमारा क्या बना? पर वर्ड। तो पर का अर्थ होता है पहला वाला, यानी कि जो दूसरा होता है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, तो दूसरी संज्ञा क्या होगा? दूसरा संज्ञा या फिर दूसरा रूप नाउन का। ओके। डेफिनेशन समझ में आई? हैंड रेज। ओके। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सेकंड क्या आता है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। अब प्रोनाउन एक वर्ड है तो वो भी उसके भी कई प्रकार होंगे जिसको हमें पढ़ना होगा। तो प्रोनाउन के टोटल 10 पार्ट्स होते हैं, 10 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 10। प्रोनाउन के टोटल 10 काइंड्स होते हैं, जिनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला काइंड होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पहला? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का सेंस क्या होगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम मतलब जो किसी व्यक्ति वस्तु को अबोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक। अब इसकी हिंदी डेफिनेशन से हम समझते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के आदि को बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब देखो, इसके नाम में तो केवल व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ से वस्तु और ये स्थान कहाँ से आ गया? वस्तु कहाँ से आ गया? व्यक्ति और वस्तु का ये पर्सनल प्रोनाउन डिनोट कराएगा। तो ये पर्सनल प्रोनाउन वस्तु का भी बोध कराता है। केवल एक ही पर्सनल प्रोनाउन ऐसा है जो केवल वस्तु का बोध कराता है, वो है इट। ये जो वर्ड इट है, ये केवल किसको डिनोट करता है?
ये वस्तु को डिनोट करता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है कि जो व्यक्ति और वस्तु दोनों का बोध कराए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। तो द प्रोनाउन दैट डिनोट्स पर्सन एंड थिंग्स, जो प्रोनाउन पर्सन और थिंग्स को डिनोट करता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देयर आर ओनली 7, ये केवल 7 हैं। दीज आर ओनली 7, ये केवल 7 है, 7 से ज्यादा नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये वर्ड्स हैं कौन? पर्सनल प्रोनाउन के। वर्ड्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के। ओके, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आई? ओके, तो ये केवल 7 है। जैसे हमने नाउन पार्ट में पढ़ा था पर्सन नंबर केस, पढ़ा था ना, नाउन का पर्सन, नाउन का नंबर, नाउन का जेंडर, नाउन का केस। उसी तरह ये भी नाउन का ही रूप है, प्रोनाउन भी नाउन का ही रूप है, इसलिए हम इस पार्ट में भी इसके पर्सन नंबर जेंडर केस को पढ़ेंगे। ओके ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक आता है पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का पर्सन। तो देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। पर्सन ऑफ नाउन में हमने बोला था, केवल आपको वहां पे जानने की जरूरत है कि नाउन का पर्सन हमेशा थर्ड होता है, नाउन का पर्सन हमेशा थर्ड होता है। अब हमने ये नहीं बताया था नाउन के पर्सन होता क्या है, कितने होते हैं, ये हमने भी नहीं बताया था। तो वो हमने बोला था प्रोनाउन पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? समवन ओपन माइक। 1 मिनट, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, तो मैं कंटिन्यू करूं। पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन। अब इसका पर्सन मतलब व्यक्तित्व बताता है कौन सा कितने रूप में है। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने टाइप के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? टोटल 3 होते हैं, और हमने जो बताया था वो नाउन, नाउन का थर्ड पर्सन होता है। नाउन का पर्सन क्या होता है? थर्ड होता है। ओके, अब पहला आता है फर्स्ट पर्सन। क्या आता है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को पहले समझते हैं, फर्स्ट पर्सन है क्या? द पर्सन दैट डिनोट्स स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। इसकी डेफिनेशन क्या बनी? जो पर्सन इस स्पीकर को डिनोट करे, यानी कि बोलने वाले को। अगर कोई बोलने वाला है, कोई स्पीकर है, तो अपने आप को क्या बोलेगा? वो अपने आप को क्या बोलेगा? खुद को, स्वयं को वो क्या बोलेगा? मैं या फिर हम बोलेगा। क्या बोलेगा? मैं या फिर हम। तो जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन में कहा जाता है, और इसका एग्जांपल है आई एंड वी। पर्सनल प्रोनाउन का 2 वर्ड्स जो है आई और वी, वो किस पर्सन में आए? फर्स्ट पर्सन में। किस पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में। ओके, ये समझ आया? हैंड रेज। ओके, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर। अब आते हैं अगला, सेकंड पर्सन। क्या आता है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर। सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर। द पर्सन दैट डिनोट्स लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। जो पर्सन लिसनर को डिनोट करे, यानी कि सुनने वाले को। अगर कोई, आप बोल रहे हो, जैसे आपके सामने कोई ऑडियंस खड़ा है, तो आप उसको क्या संबोधित करोगे? क्या बुलाओगे उसे? तुम बुलाओगे या फिर आप बुलाओगे? आप या फिर तुम। तो उसका जो एक वर्ड निकला यू, वो सेकंड पर्सन में काउंट किया जाता है। किस पर्सन में?
सेकंड पर्सन में। द पर्सन दैट डिनोट्स लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। जो पर्सन लिसनर को, सुनने वाले यानी कि ऑडियंस को डिनोट करता है उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो इसका जो वर्ड है वो यू है। सेकंड पर्सन में केवल एक वर्ड है यू, यानी कि 7 में से 3 तो निकल गए, 2 फर्स्ट पर्सन में और तीसरा सेकंड पर्सन, दूसरा और जो तीसरा है वो सेकंड पर्सन में, और जो बाकी के बचे वो थर्ड पर्सन में। जो बाकी के बचे, अब एक ही पर्सन बचा है थर्ड पर्सन, तो वो थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। थर्ड, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ थर्ड पर्सन? द पर्सन दैट डिनोट्स मैटर इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अब देखिए, बोल रहा है, कोई सुन रहा है, और जो जो बोल रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। जो मैटर होगा, बोलने का जो मैटर होगा वो थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। यानी कि द पर्सन दैट डिनोट्स मैटर, जो पर्सन मैटर को डिनोट करे, यानी कि कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला है, तो जिस बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कोई तीसरा है, सपोज करो कि आपके कोई स्कूल टीचर हैं, तो हम उनके बारे में बता रहे हैं आपको, तो उनको हम वह बोलेंगे, वह बोलेंगे या फिर दे बोलेंगे। तो इनका जो सेंस देता है वो कौन देता है, ही सी इट दे, यानी कि तीसरे के बारे में जो बताता है वो थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? पर्सन आपको समझ आया? ओके, तो फर्स्ट पर्सन मीन्स लिसनर, थर्ड पर्सन मीन्स मैटर। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिस बारे में बात हो रही है। ठीक है, पर्सन हमने पढ़ लिया। अब नंबर एंड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, नंबर एंड जेंडर, यहाँ पे हेडिंग गलत है, होना चाहिए नंबर एंड जेंडर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। नंबर एंड जेंडर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो अब देखते हैं नंबर और जेंडर कितने क्या क्या है। पर्सनल प्रोनाउन टोटल 7 है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, केवल 7 है। तो अब इनके नंबर और जेंडर हम देखेंगे। तो आई का जो नंबर होता है वो सिंगुलर होता है और जेंडर कॉमन होता है। आई कॉमन जेंडर में यूज किया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, और सिंगुलर नंबर यानी कि केवल एक होते हैं इसमें स्पीकर। ठीक, वी जो आता है वर्ड, वो प्लूरल नंबर में काउंट किया जाता है, यानी कि इसमें ढेर सारे स्पीकर्स होते हैं एक साथ, और इसको भी कॉमन जेंडर में ही लिखा जाता है, यानी कि ये भी बोथ है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। तीसरा आता है यू, जिसको जीरो प्लूरल, जीरो प्लूरल अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो हमने बताया था, जो दोनों जन नंबर्स को डिनोट करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों को बताता है, वो जीरो प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो यू जो है वो दोनों को बताता है, सिंगुलर नंबर को भी और प्लूरल नंबर की को भी। इसका सेंस जो होता है वो होता है तुम, या फिर तुम सब, कुछ भी हो सकते हैं, तुम दोनों भी हो सकता है, इसलिए है जो प्लूरल में काउंट किया जाता है, यानी कि सिंगुलर नंबर में भी है और प्लूरल नंबर में भी है। अगला, अब ये इसका जो जेंडर होता है वो कॉमन जेंडर होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगला वर्ड आता है ही, अगला वर्ड ही आता है। ही का जो नंबर होता है वो सिंगुलर होता है, और जो जेंडर होता है वो मैस्कुलिन होता है, यानी कि मेल जेंडर। सी का नंबर भी सिंगुलर होता है, एक के लिए यूज किया जाता है, और इसका जेंडर होता है फेमिनिन यानी फीमेल जेंडर। सिंगुलर होता है और ये न्यूटर जेंडर के लिए यूज किया जाता है, यानी इसी की वजह से हमारी डेफिनेशन पर्सनल नाउन की चेंज हुई थी, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर के लिए यूज किया जाता है, लाइफलेस या फिर नेचुरल थिंग्स के लिए। दे, दे का नंबर होता है प्लूरल, और ये कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का पर्सन, नंबर, जेंडर किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया? अनुज गोस्वामी को आ गया। ओके, सबीना एंड यू? ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पर्सन, नंबर और जेंडर पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन का। अब बचता है क्या, केस। क्या बचता है, केस। पर्सनल प्रोनाउन के केस, कितने कार्य करता है पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है
वो टोटल 4 वर्क करता है। कितने? 4। एक होता है सब्जेक्टिव केस जो हमने बताया था, फिर होता है ऑब्जेक्टिव केस, और फिर पोसेसिव केस, और फिर सेल्फ फॉर्म। सेल्फ फॉर्म ये केस नहीं है इसका, ये कोई इसका केस नहीं है, यानी कि इसका कोई वर्क नहीं है। ये केवल मेन रूप से केवल 3 वर्क करता है। कितने वर्क? 3 वर्क कर सकता है, करता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। सेल्फ फॉर्म जो है वो आगे जो पार्ट, आगे जो काइंड्स है प्रोनाउन के, उसमें इसका यूज है। ठीक। तो सब्जेक्टिव केस में आई, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन के हमने दिखाए वो सब सब्जेक्टिव केस में थे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस सेम इनके सामने लिखा गया है, पोसेसिव केस भी इनके सामने लिखा गया है। और जो पोसेसिव केस होता है वो 2 तरह के काम करता है, एक प्रोनाउन का और दूसरा एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव वाला जो पोसेसिव केस है वो एडजेक्टिव पार्ट में वर्क आएगा, एडजेक्टिव पार्ट में फिर से पढ़ाया जाएगा। ओके। तो यहाँ पे बता दिया गया ताकि सबको समझ में आ जाए कि ये जो डिफरेंस होता है कि माई को लोग प्रोनाउन समझने लगते हैं। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, और इट्स और देयर, इसको लोग माई प्रोनाउन समझ सकते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव में काउंट किया जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इनने इन दोनों को साथ में लिखा है। ओके। ओके। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आप इसको स्वयं से लर्न कर लीजिएगा। और ये टोटल 28 है, 28 नहीं, 7, 7 5 जा 35। ओके। मैं ये पीडीएफ अपलोड भी कर दूंगा। ओके। तो आज की क्लास यहीं तक, आज का जो पार्ट था वो हमारा यहीं तक। अगला पार्ट चलेगा हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन। सेकंड काइंड ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके अबाउट। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।